नमस्कार। आर्य स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे अधिगम और आकलन, लर्निंग एंड असेसमेंट। तो अधिगम मीन्स सीखना, लर्निंग। ये अधिगम टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके लिए जो है इसका आकलन कैसे करेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे या मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है जैसे आप देखेंगे कि अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, और दूसरा आपका है अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और तीसरा आपका है अधिगम के समान या अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। अगला है अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से देखें। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है बारीकियों से समझना है कि कौन सा अधिगम कहाँ शुरू होता है सीखने के लिए, और उसका असेसमेंट जो है कैसे होता है, अधिगम के पहले होता है कि अधिगम के बाद होता है, कौन सा विषय वस्तु का चयन करना है, कौन सी परीक्षाओं का जो चयन करना है, या समाज में जो तमाम तरीके की गतिविधियां हैं, कौन सी गतिविधि का प्रयोग किस आकलन में होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है अधिगम के लिए आकलन, इसको कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब अधिगम के लिए आकलन, यह क्या होता है कि अधिगम से पूर्व होता है, सीखने से पूर्व होता है, सीखने या अधिगम से पूर्व। फिर ये सीखने के साथ साथ भी होता है, सीखने के साथ साथ प्रवेश परीक्षा के लिए भी होता है। अगला है कि इसमें जो है ये प्रवेश परीक्षा के लिए होता है, और पाठ्यक्रम के चयन के लिए, पाठ्यक्रम के चयन के लिए शिक्षण विधि के चयन के लिए, इसे निर्माणात्मक फॉर्मेटिव, जिसको कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट आकलन, और इसको निदानात्मक डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग होता है, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ये जो ग्रेड और अंक का प्रयोग नहीं होता है, और ये शिक्षक और शिक्षार्थी
दोनों की भूमिका होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भूमिका होती है। तो पहला आपका हमने कहा था कि ये अधिगम और आकलन है। ये पहला आपका है कि सीखने या अधिगम से पूर्व, तो कोई चीज़ हम सीख रहे हैं उसके पूर्व जो आकलन किया जाएगा, योग्यता का आकलन, और इसमें रुचि का भी, रुचि का आकलन या रुचि की आकलन या पहचान और योग्यता या क्षमता की पहचान की जाती है इस आकलन में। तो ये आप देखेंगे कि ये जो आपका टॉपिक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रवेश परीक्षा जो होती है वो कौन सा आकलन है आपका, अधिगम के लिए आकलन है कि अधिगम का आकलन है कि या अधिगम के समान आकलन है या अधिगम में आकलन है। तो जो प्रवेश परीक्षा होगी अधिगम के लिए आकलन, जैसे जो अब सीखने के लिए जो है आपका असेसमेंट होगा या मूल्यांकन होगा, तो उसमें प्रवेश परीक्षा की जाती है। ये जो है सीखने के साथ साथ भी चलता है और सीखने से पहले भी। अभी बच्चा गया एडमिशन लेने के लिए, उसका टेस्ट जो होता है वो अधिगम के लिए आकलन है, मतलब कि किस कक्षा के स्तर का वो बालक है। टीचर कहता है कि अभी टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि बच्चा किस कक्षा स्तर का है, उसी के बाद उसका एडमिशन होगा। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम के चयन के लिए अब बच्चा जो है, अभी मान लीजिए पाठ्यक्रम कौन सा लेगा अभी, या मान लीजिए आगे चल कर के जो हाई स्कूल इंटर में जो साइंस साइड है और आर्ट साइड है, इस तरीके से जो है वो उसके जो पाठ्यक्रम है, मतलब साइंस लेगा कि आर्ट लेगा कि कॉमर्स लेगा, या शिक्षण विधियां हैं, कौन सी शिक्षण विधियां उसके लिए अच्छी है जो पढ़ने की है, मतलब देख देख करके पढ़ना और करके पढ़ना, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस तरीके से शिक्षण विधियों का भी चयन करने के लिए आकलन किया जाता है कि बच्चा कौन सी, जैसे कुछ लोग बच्चे होते हैं बोल बोल करके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो है भ्रमण करके ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं। और यह निर्माणात्मक आकलन है, मतलब किसी चीज़ का जो है निर्माण करना है। एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है किस में है, तो अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग में है। निदानात्मक आकलन, निदानात्मक का मतलब कि उपचारात्मक हो गया, निदानात्मक हो गया, किसी चीज़ का निराकरण करना है, कोई समस्या है, कोई इस तरीके की, तो पहले हम उसका आकलन कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, तो उसके बाद उसकी समस्या का समाधान। प्रश्नोत्तर विधि, इस आकलन में जैसे जानकारी लेने के लिए, उस निराकरण करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग होता है। और इसमें ग्रेड और अंक का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे और एक और है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा का भी इसमें जो है वो नहीं होता है, क्योंकि एक बार शुरू में ही परीक्षा होती है और फिर उसके बाद आकलन कर लिया जाता है, फिर उसको वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट या वो कोर्स पढ़ाया जाता है, किस लेवल का बच्चा है तो उस हिसाब से जो है उसको वो वर्क दिया जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भूमिका होती है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भूमिका है, न ये तो इसे कहेंगे न तो ये टीचर सेंटर्ड है और न ही ये चाइल्ड सेंटर्ड है, दोनों है। ये टीचर सेंटर्ड भी है और चाइल्ड सेंटर्ड भी है। ये जो है दोनों की इसमें भूमिका होती है। शिक्षक सिखाता है और शिक्षार्थी सीखता है। इसमें रुचि का भी, बच्चा कौन चीज़ विषय में रुचि ले रहा है, चाहे वो सिंगिंग में रुचि ले रहा है उसकी, या डांसिंग में ले रहा है, या पढ़ने में रुचि ले रहा है, तो उसकी रुचि का भी आकलन हो जाता है कि बच्चे का जब वो शुरू में ही उसका असेसमेंट हो जाता है, आकलन हो जाता है, तो उसके रुचि की भी पहचान करने के लिए आकलन किया जाता है। योग्यता और क्षमता का भी पहचान हो जाती है कि बच्चा किस स्तर का है, मैथ अच्छी है कि उसकी हिंदी अच्छी है, कि उसकी कैसी योग्यता है, किस लेवल में वो जाना चाहता है। तो इस तरीके से आपका अधिगम के लिए आकलन है। दूसरा आपका है अधिगम, ये दूसरा है अधिगम
या मिटा देते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं अधिगम दूसरा है आपका अधिगम का आकलन। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आ जाते हैं, तो आप इसको बहुत इजी वे में इसको याद कर सकते हैं। कभी कभी कोई छोटी सी चीज़ जो है अगर उसको हम ध्यान ना दें तो वही चीज़ से जो है हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वहीं से जो है गलत हो जाते हैं। तो इसे भी थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन, इसका मतलब कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये आपका है। तो इसमें आप देखें कि जब अधिगम का आकलन होता है तो यह जो है ये बच्चे की जो सीखा है, जो बच्चा जो उसकी क्षमता उपलब्धि है उसका आकलन किया जाता है। तो ये इस कहेंगे कि अधिगम के पश्चात यानी सीखने के पश्चात या अधिगम के पश्चात यानी अधिगम के पश्चात। और पहला वाला आपका था अधिगम से पूर्व, तो ये सीखने के पश्चात होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है शिक्षण विधि में जो है सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है? शिक्षण यानी पाठ्यक्रम, पहले देख लें, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है। पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है, शिक्षण विधि में सुधार किया जाता है, शिक्षण विधि में सुधार किया जाता है। ये भविष्य में भी सुधार किया जाता है। भविष्य आपका कैसा है? भविष्य में भी सुधार किया जा सकता है इस आकलन के द्वारा। और इसे योगात्मक आकलन कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, योगात्मक आकलन कहते हैं। योगात्मक आकलन ये आपका इसे इम्पॉर्टेंट मान लें, क्वेश्चन आता है योगात्मक आकलन कौन सा है, तो इसे जो है जो अधिगम का आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, इसे योगात्मक आकलन कहते हैं। और इसमें जो है अध्यापक केंद्रित होता है, ये अध्यापक केंद्रित आकलन है, ये अध्यापक केंद्रित आकलन है ये आपका। और इस तरीके से इसमें बच्चे की रुचि को महत्व नहीं दिया जाता है, भाई जब अध्यापक केंद्रित है तो अध्यापक को ही महत्व दिया जाएगा, बच्चे को महत्व दिया नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये योगात्मक आकलन इसे कहेंगे। और इसको जो है इसमें बच्चे पाठ्यक्रम में सुधार होता है, शिक्षण विधि में सुधार होता है, भविष्य में मतलब आप सोच लें आप कि जब बच्चे का आकलन होगा तो बच्चा किस लेवल का है, कौन सा पाठ्यक्रम उसके लिए नहीं सूटेबल है, उसमें सुधार किया जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं हाई स्कूल वगैरह में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं जाता है या इंटर में रिजल्ट मैथ वगैरह का अच्छा नहीं जाता है तो उनके पाठ्यक्रम में सुधार करने के बजाय कि पाठ्यक्रम उनका चेंज करा दिया जाता है कि भैया तुम अब जो है मैथ नहीं चल पा रही है तो तुम कॉमर्स ले लो, यानी बायो नहीं चल पा रही है तो कॉमर्स ले लो, या मैथ में अच्छा नंबर है तो गार्जियन सोचता है कि बायो लेने, तो ये उसका वो हो जाता है नहीं मैथ ही इसको दिया जाए, तो उसमें सुधार हो जाता है। योगात्मक आकलन इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो आकलन अधिगम के पश्चात होता है। क्योंकि ये क्यों होता है कि अधिगम के पश्चात होता है, यह आकलन अधिगम के पश्चात होता है, इसलिए इस आकलन को जो है योगात्मक आकलन कहते हैं। और इस आकलन में जो है ये आपका देखेंगे कि जो बच्चे के लिए यह आकलन बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें आपका वार्षिक परीक्षा होती है। ये कभी कभी पूछता है
इसी आकलन में अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती है और इसमें जो है ग्रेड और अंक भी दिया जाता है। ग्रेड मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी है, डी है और अंक दिया जाता है। तो इस तरीके से ग्रेड और अंक दिया जाता है और इसे सुमेटिव असेसमेंट कहते हैं, सारांशित आकलन कहते हैं। सुमेटिव असेसमेंट यानी सारांशित आकलन कहते हैं इसको। तो इस तरीके से इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस 2-3 पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत छोटी सी ये टॉपिक्स भी है। इस टॉपिक को आप समझेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आता है, अब ये देखिए अधिगम का आकलन जो है आपका अध्यापक केंद्रित है, ये याद कर लें। योगात्मक आकलन है और ये जो है सुधार के लिए है, शिक्षण विधि भविष्य में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार, और इसमें बच्चों की रुचि को महत्व नहीं दिया जाता। भाई अध्यापक केंद्रित है तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, भाई लास्ट में परीक्षाएं होती हैं तो उसका आकलन किया जाता है, कितना सीखा है बच्चा, किस लेवल का है, और ग्रेड दिया जाता है ABCD, वो ग्रेड भी इसी में दिया जाता है। अब पहले वाले में अधिगम के लिए आकलन में जो है आपका ग्रेड और अर्धवार्षिक परीक्षा का कोई महत्व नहीं था और उसमें आपका जो था वो अध्यापक और मतलब बच्चे मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भूमिका थी, लेकिन इसमें केवल अध्यापक की भूमिका है और ये सारांशित आकलन है। मतलब कि एक तरीके से पूरा सेंट्रल आइडिया, एक जो सारांश, मतलब लास्ट में बच्चा किस तरफ उसका फोकस जाएगा, किस तरफ उसका झुकाव है, वो आकलन आपका हो जाता है एक बच्चे का। तो इस तरीके से ये आपका अधिगम का आकलन हो गया। अगला है अधिगम के समान या अधिगम के समान या अधिगम के रूप, अधिगम के समान अधिगम के अगला देखते हैं हम लोग चौथा, ये तीसरा होता, तीसरा देख लेते हैं। अधिगम के समान या रूप आकलन, तो इसे कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। इसे आप देखिए, यह आकलन जो क्या होता है कि स्वयं के द्वारा ही आकलन है, स्वयं का आकलन होता है और स्वयं के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि समान या सुमें मतलब कि स्वयं का आकलन स्वयं के द्वारा आकलन। इसे आप एक उदाहरण से देखें कि जैसे स्वयं का आकलन और स्वयं के द्वारा आकलन, और यह कैसे किया जाता है कि जैसे बच्चा है और स्कूल में कोई विषय लर्न कर रहा है और वो लर्न कर लिया, अब उसको लगा कि मुझे पूरा लर्न हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे वह जानने के लिए, अपना आकलन करने के लिए किसी दूसरे बच्चे से, अपने सहपाठी से, जो उसका पीयर्स ग्रुप, मतलब एक सहपाठी आकलन इसे कहेंगे। सहपाठी जो है, सहपाठी के साथ आकलन। तो वह जो है कहेगा, यार तुम मुझसे पूछो, ये जो पाठ है इसके प्रश्न को तुम मुझसे पूछो, तो वह उसको पूछेगा, तो वह अपना जब वो उसको बता लेगा तो उसे वो आकलन हो जाएगा कि मुझे यह पाठ पूरा याद हो गया। फिर कहेगा, अच्छा तुम याद कर लिए हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो
तो एक दूसरे का भी इसे कहेंगे एक दूसरे का आकलन, मतलब कि एक दूसरे का आकलन स्वयं के द्वारा। तो इस तरीके से जो है ये आकलन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्वयं का आकलन स्वयं के द्वारा। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बावर्ची जो खाना बनाता है तो उस खाना बना करके वो जो है चख लेता है कि नमक ज़्यादा है कि नमक कम है, तो उस वहाँ कौन सा आकलन होगा? ये आपका यही होगा, अधिगम के समान यानी या अधिगम के रूप में आकलन। तो वह भाई वो स्वयं बनाया और स्वयं जो है चख लिया, उसके बाद सबको खिलाया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं तो वहाँ भी थोड़ा देखेंगे, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया कि अधिकतर क्वेश्चन को इसी टॉपिक पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जहाँ से अब स्वयं का आकलन किस में होता है भाई, अधिगम के समान या अधिगम के रूप का आकलन है, स्वयं के द्वारा आकलन होता है, अपने पीयर्स ग्रुप के द्वारा होता है। आपका जो लास्ट है अधिगम में आकलन, अधिगम में आकलन, ये आपका देखेंगे यानी असेसमेंट इन लर्निंग, ये आपका है स्टूडेंट इन लर्निंग। तो इसमें यह भी आकलन जो है अधिगम मतलब कि अधिगम में आकलन है, मतलब जो बच्चा सीख रहा है स्वयं का भी, यह भी स्वयं का आकलन है, स्वयं का आकलन है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला और दूसरा अधिगम के लिए और अधिगम का आकलन, ये दोनों आपका बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था, और इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हेडिंग्स है, जिसे हम डिटेल में बताएं आपको। इसमें ये जैसे स्वयं का आकलन है, अब स्वयं का आकलन क्या होता है कि अध्यापक जो है बच्चों को कोई पाठ पढ़ा देता है और कहता है कि तुम लोग आपस में चर्चा करो। एक पक्ष को ये ग्रुप बना देगा, 4 लोगों का एक ग्रुप 4 लोगों का बना देगा और कहेगा कि तुम चर्चा करो, और अपने जो है एज ए मतलब एग्जामिनर के रूप में एग्जामिन करेगा, सुपरविज़न करेगा, और ये कहेगा कि तुम लोग आपस में चर्चा करो। तो स्वयं का वहाँ भी आकलन होता है कि कौन बच्चा जो है कितना अच्छा जो है जानकार है, कितना अच्छा वो उस विषय को जानता है, तो वह अध्यापक भी जो है उस चीज़ को जानता है। और यह जैसे ये दोनों आकलन जो है आपके हैं, ये जैसे बाल केंद्रित आकलन है, बाल केंद्रित ये भी है और यह भी बाल केंद्रित है। तो इस तरीके से ये बाल केंद्रित है, तो ये बाल केंद्रित है, मतलब कि बच्चे पे फोकस किया जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, स्वयं के द्वारा स्वयं का सीख रहा है। तो इस तरीके से ये टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक था, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला था अधिगम और आकलन में 4 प्रकार से आकलन अधिगम का किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के समान आकलन या रूप में आकलन, अधिगम में आकलन। अब आप देखेंगे अधिगम के लिए जो आकलन होगा, यह आकलन जो होगा मतलब आपकी जो है अधिगम के जो है शुरू होने से पहले, यानी अधिगम के शुरू होने से पहले जो किया जाएगा वह आकलन जो होगा। जैसे मान लीजिए प्रवेश परीक्षा जो होती है वो अधिगम के लिए आकलन है, शिक्षण विधि का चयन करना है तो अधिगम के लिए आकलन है, पाठ्यक्रम का चयन करना है तो अधिगम के लिए आकलन है, रुचि का पहचान करना है तो अधिगम के लिए आकलन है कि नहीं, योग्यता का और क्षमता का पहचान करनी है तो अधिगम के लिए आकलन है। तो इस तरीके से आपका, और इसमें जो है निर्माणात्मक आकलन भी इसको कहते हैं, वही निर्माण करने के लिए आकलन हो रहा है। निदानात्मक आकलन भी कहते हैं, वही किसी चीज़ का निदान करने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्नोत्तर आकलन भी कहते हैं, प्रश्न पूछ करके आकलन किया जाता है
कि कैसे आकलन हो रहा है, तो ये भी होता है। और इसमें देखिए वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और ग्रेड का महत्व नहीं है, और इसमें बच्चे और शिक्षक दोनों का महत्व है। अब दूसरा आप देखेंगे अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन में जो होता है उसमें क्या होता है कि यह अधिगम के पश्चात होता है, सीखने के पश्चात होता है। अब इसमें जो है अध्यापक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बच्चे को कम महत्व दिया जाता है। अब भाई वार्षिक परीक्षा ले रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा ले रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है, जो पढ़ा है वही पढ़ा है, तो वहाँ जो अध्यापक को केंद्र मान करके पेपर बनाया जाता है, वार्षिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो, तो वहाँ जो है बच्चे की रुचि को ध्यान नहीं दिया जाता है, अध्यापक को मेन महत्व दिया जाता है। और यह आकलन जो योगात्मक आकलन है, इसे आप याद करेंगे, योगात्मक आकलन है। और इस आकलन के द्वारा शिक्षण विधि में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार, भविष्य की योजना में सुधार, है कि नहीं, और अर्धवार्षिक परीक्षाएं और ग्रेड और अंक दिया जाता है, सारांशित आकलन है, ये हो गया। और अधिगम के समान तीसरा आपका है, और अधिगम के रूप में जो आकलन है, उस आकलन में क्या होता है कि यह स्वयं के द्वारा स्वयं का आकलन होता है। तो बच्चा क्या करता है कि अपने द्वारा जो है एक दूसरे से पूछ करके, तुम मुझसे पूछो मैं तुमसे पूछूं, वो अपना अपना आकलन करते हैं। और अधिगम में आकलन जो होता है भी, अधिगम में आकलन भी वही है कि अपने एक दूसरे के साथ जो है टीचर दे देता है कोई टॉपिक्स और कहता है तुम लोग याद करो, और आपस में जो है चर्चा करके उसको याद करो, तुम मुझसे पूछो वो तुमसे पूछे, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कौन कितना जो है तेज है कौन किसका कितना अच्छा प्रेफरेंस है, कितना अच्छा रिजल्ट आया। तो इस तरीके से ये छोटा सा आपका था, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है इस सीटेट और टेट की दृष्टि से, यह मैंने देखा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आए हुए हैं, तो ये आपका है। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें, हैं। तो इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।